वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल रनर्स। आज हम जो है एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज जो क्लास 8 की ओल्ड साइंस एनसीईआरटी है उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम चैप्टर 4 टू चैप्टर 6 के जो एमसीक्यू हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल विच इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है? तो आंसर इज ग्रेफाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the metal which is good conductor of electricity, the non metal which is good conductor, okay, so non metal जो good conductor electricity का वो क्या है हमारा? ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, the non metal which is liquid at room temperature is bromine, ऑप्शन बी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज है, इसमें आप ब्रोमीन जो है उसको देख सकते हो, ये ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। वहीं पे जो क्लोरीन है वो गैसेस होती है, ये येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है। आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है। इस तरह से ये पर्पलिश कलर का हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट, द कलर ऑफ क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड बाय मेटल्स इज कॉल्ड सोनोरिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the metal which develops a protective layer over its surface by reaction with air is aluminium। जो एल्युमिनियम है ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसके साथ, और एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिससे इसका कोरोजन जो है वो जल्दी से नहीं हो पाता है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। कंप्लीट जो इक्वेशन है वो ये रहेगी इसकी। नेक्स्ट, द मेटल नॉट कोरोडेड बाय एयर, वाटर एंड एसिड इज। जो हमारे मेटल्स हैं उसमें जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स है, जो लीस्ट रिएक्ट करते हैं, वो जल्दी से एयर, वाटर या एसिड के कांटेक्ट में आने से कोरोड नहीं होते हैं। तो इसमें जो गोल्ड है हमारा वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आता है, इसीलिए इसकी ज्वेलरी बनाती है और रेगुलर यूज में जल्दी से खराब नहीं होता है पानी या एयर के कांटेक्ट में आने से। नेक्स्ट, द मेटल विच इज सॉफ्ट इज सोडियम। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, all non metals are ductile, some non metals are ductile। so generally ऑप्शन जो बी है इसका, जो मेटल्स होते हैं जनरली डक्टाइल होते हैं। सारे के सारे मेटल्स को आप जो डक्टाइल नहीं कह सकते। डक्टाइल क्या होता है? वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिस उनकी वजह से आप उनको थिन वायर के फॉर्म में ढाल सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जो सोडियम है वो हमारा सॉफ्ट मेटल है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये हमारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। जबकि हमारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये हमारे हार्ड मेटल्स में आते हैं और इनके पास डक्टिलिटी जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, व्हेन कॉपर इज एडेड टू आयरन सल्फाइड सोल्यूशन। जब हम कॉपर को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं प्लस FeSO4, तो हम क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी? हम यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखते हैं तो जो कॉपर है हमारा यहाँ पे है, और जो आयरन है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल ही नहीं होगी। यहाँ पे नो रिएक्शन आएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन टेक प्लेस, ऑप्शन सी। ओनली जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वही लीस्ट रिएक्टिव, अपने से कम जो रिएक्टिव मेटल है उसको रिप्लेस कर सकता है। नेक्स्ट, और ये रिएक्टिविटी जो है सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको जो है अरेंज करना है। हमारे पास है मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन एंड गोल्ड। हमें पता है सबसे जो लीस्ट एक्टिव है वो गोल्ड है हमारा, उसके बाद हम आयरन, फिर मैग्नीशियम एंड देन पोटेशियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये इसमें आप देख सकते हो सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके नीचे मैग्नीशियम आ रहा है, उसके नीचे हमारा आयरन है, एंड सबसे जो नीचे है गोल्ड और प्लेटिनम है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेटल। इसमें से क्या ट्रू है मेटल्स के बारे में? मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, गलत, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स जनरली हैव ए शाइनी अपीयरेंस, यस, ये हम कह सकते हैं। मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, मेटल्स जो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल्स, गलत, मेटल्स या मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मींस वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिनकी वजह से हम उनको थिन शीट्स की फॉर्म में ढाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा आंसर। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, डक्टाइल वायर्स की फॉर्म में हम उनको बना सकते हैं इजिली।
यहाँ पे आप गोल्ड और सिल्वर और कॉपर जो है बेस्ट एग्जांपल्स आते हैं इसके। मैलेबिलिटी में आप देख सकते हो थिन शीट्स, जो आयरन हो गया हमारा, एल्युमिनियम हो गया, वो इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। जैसे मिठाइयों में आप देखते हो सिल्वर वर्क, उसमें भी हम बिल्कुल थिन लेयर जो है वो सिल्वर की मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं। सिमिलरली जो एल्युमिनियम फॉइल्स होता है उसको खाना को रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो आयरन शीट्स होती हैं उनको टिन की तरह हम यूज़ करते हैं घरों में, और जो शेड बनाने में लस्टर होता है, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इज गोल्ड। देन सॉलिडिटी, सॉलिडिटी होती है, जनरली होती है, सभी के पास नहीं होती है। जो मरकरी है हमारा वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टैक्टाइल? सिल्वर इज मोस्ट टैक्टाइल, जो है सबसे ज्यादा सिल्वर होता है, और ये बेस्ट मोस्ट डक्टाइल इसमें हमारा गोल्ड ही आएगा। ओके अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इसको हम ट्रांसमिशन जो वायर्स है उसमें यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? जो कॉपर होता है उसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में फॉर ट्रांसमिशन। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ये जो है सिल्वर और कॉपर की काफी कम होती है, जिससे इजिली ये जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है और लॉस कम होता है। एल्युमिनियम का हम ज्यादातर यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल? सोडियम। सोडियम और जो पोटेशियम है दोनों का ही हम जो है मोस्ट एक्टिव इसमें आते हैं, और हम केरोसिन ऑयल में इन दोनों को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, which one of the following metals will not liberate hydrogen gas when attacked by dilute HCl acid? So इसमें कॉपर, कॉपर जो है HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट, फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग के लिए हम क्या क्या चाहिए? रस्टिंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, आयरन ऑफ कोर्स, एंड वाटर। तो वाटर, ऑक्सीजन, ये हमें दोनों ही रिक्वायर्ड हैं, तभी हमारी ये जो है रस्ट बनता है Fe2O3.H2O। ये हमारी रस्टिंग की प्रोसेस है, और ये ही जो केमिकल कंपाउंड हमारा रस्ट कहलाता है Fe2 और Fe2O3.H2O। So both moisture and air is required. Next, the property of metals by virtue of which metals can be hammered into thin sheets is called malleability. Option B is the correct answer. Non-metals reacts with oxygen and form. Non-metals oxygen के साथ react करते हैं and acidic oxides की formation करते हैं. Next, metals react with oxygen to form basic oxide. Metals जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. Next, metals can form long wires. This property is known as ductility. Option C आएगा यहाँ पे. Next, the best electrical conductor is silver. Option B. But हम copper wires का यूज करते हैं because silver is costly. Next, which of the following can be beaten into thin sheets? इसमें से कौन से जो है एलिमेंट को हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं? ऑक्सीजन नहीं, गैस है, कार्बन नहीं, इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, एल्युमिनियम यस, एल्युमिनियम फॉइल इसका बेस्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट, द मेटल विच रिएक्ट्स वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर. जो जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतना ही ज्यादा कोल्ड रिएक्टर के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. सो आंसर इज सोडियम. नेक्स्ट, अ लिक्विड मेटल इज मरकरी. यहाँ पे आप ये मरकरी देख सकते हो, लिक्विड फॉर्म में है ये. नेक्स्ट, द गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक जो है हमारा मेटल है, जब इसने NaOH के साथ रिएक्शन किया तो हमारा जो सॉल्ट बनता है और साथ में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो रिलीज होती है यहाँ पे. सिमिलरली जब हम एल्यूमिनियम के साथ NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो जिंक, सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनता है हमारा और H2 गैस रिलीज होती है. नेक्स्ट, sulfur reacts with hot concentrated nitric acid and produces नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. जो सल्फर है उसकी रिएक्शन जब हम H2S HNO3 के साथ कराते हैं तब हमारा
H2SO4 बनता है, साथ में NO2 बनता है एंड वाटर जो है वो बनता है। ये रिएक्शन होगी यहाँ पे। नेक्स्ट, द गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इज, डाइल्यूट एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, गैलियम, गैलियम क्या है हमारा? सो मेल्ट्स ऑन अवर पाम, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा लो होता है, इसलिए ये इजिली हमारी पाम्स पे ये मेल्ट हो जाता है। पोटेशियम, पोटेशियम क्या हमारा एक सॉफ्ट मेटल है। सिल्वर क्या है हमारा? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आयोडीन सॉलिड नॉन मेटल है रूम टेम्परेचर पे, एंड हीलियम इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट, गोल्ड, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं। आयरन, आयरन को मशीनरी बनाने में यूज किया जाता है। एल्युमिनियम से रैपिंग फूड जो एल्युमिनियम फॉयल होते हैं वो बनता है। कॉपर, इलेक्ट्रिक फायर में हम इसका यूज करते हैं। एंड मरकरी को थर्मामीटर्स में यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। सो ये सीक्वेंस रहेगी। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर 5। द मेन गैस प्रेजेंट इन एलपीजी इज ब्यूटेन। नेक्स्ट, CNG is compressed natural gas. Option B is the correct answer. Next, black gold is petroleum. जो पेट्रोलियम है उसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। Petrochemicals are obtained from petroleum and natural gas. Option C is the correct answer. Next, natural gas is called clean fuel because it burns without producing any smoke, right? It burns completely, yes. It does not leave behind any residue, yes. So option D, all of these. CNG is obtained when, CNG कब ऑब्टेन होती है? जब हम नेचुरल गैस को बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे, नेचुरल इज सब्जेक्ट टू हाई प्रेशर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ मिथेन इन नेचुरल गैस इज, नेचुरल गैस में मिथेन की परसेंटेज कितनी होती है? अब 70 to 90%। तो यहाँ पे हमारा 90% ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। सो आपको पता है जो व्हीकल्स है उसमें अगर हमें नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल का यूज करना तो हम सीएनजी का यूज करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज कोल। सीएनजी गैस है हमारी, एलपीजी गैस है, एंड कोक जो है प्रोसेस जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कोल का तब बनता है। तो नेचुरल फॉर्म में कोल ही हमारा सॉलिड फ्यूल है। नेक्स्ट, द नॉन पॉल्यूटिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। रिन्यूएबल सोर्स सनलाइट है, बाकी ऑप्शंस पेट्रोलियम, कोल दोनों ही नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, एंड न्यूक्लियर एनर्जी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स? नोट पूछा गया है यहाँ पे, तो सनलाइट रिन्यूएबल है, विंड रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल है, कोल हमारा रिन्यूएबल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक। पेट्रो मीन्स होता है रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, तो ऑयल फ्रॉम रॉक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ऑन बर्निंग? इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम बर्न करेंगे तो हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलता है? सो यहाँ पे वुड नहीं, यहाँ पे पोल्यूशन होता है केरोसिन से भी होता है, काउडंग केक से भी होता है। सो ऑप्शन डी, बायोगैस। नेक्स्ट, व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर दैट गैस इज प्रोड्यूस। जब कोल को हीट करते हैं एयर में तो कौन सी गैस बनती है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा CO2 जो है वो बेसिकली यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट, कार्बोनाइजेशन इज द, कार्बोनाइजेशन जो हमारी डेड और डिकेइंग वेजिटेशन होती है जब वो अर्थ की लेयर्स के अंदर काफी टाइम तक रहती है तो उसका स्लो डिकम्पोजिशन होने की वजह से वो जो है कोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कार्बोनाइजेशन कहेंगे। एंड कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑन हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज, अगर हम कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? कोक, कोल गैस, कोल तार, ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। कोक जो है वो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है कोल की, रस होता है ये नेचर में। कोल गैस जो है
जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में काफी ज्यादा प्रोसेसिंग के बाद, तो जो गैसेस का मिक्सचर आता है वो हमारी कोल गैस होती है। इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है काफी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो नियर बाय इंडस्ट्रीज होती हैं कोल माइंस के पास, उनमें इसका यूज करते हैं। एंड कोल तार, ये इससे हम काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। जनरली जो है आपने इसको देखा होगा कि मेटलिंग ऑफ जो रोड्स है उसमें हम इसका यूज करते हैं। अब जो है हमने इसको मेटलिंग की जो रोड्स हैं उसमें हम बिटुमन का यूज करने लगे हैं, लेकिन पहले हम कोल तार का ही यूज करते थे। अभी भी काफी जगह पे इसका यूज होता है, और भी इससे काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिटुमन, बिटुमन्स को हमने अभी रोड सरफेसिंग और पेंट्स में यूज होता है। कैरोसिन, केरोसिन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट्स। पैराफिन वैक्स, इसको हम यूज करते हैं ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स और वैसलीन बनाने में। एलपीजी, एलपीजी को हम घरों में यूज करते हैं और इंडस्ट्री में एज फ्यूल। एंड डीजल, हैवी मोटर व्हीकल्स और जनरेटर्स होते हैं उसमें हम डीजल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कोल हीटेड इन एयर, अगर हम कोल को हीट करेंगे उसमें तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉक। ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल इज कोल तार। एंड फॉसिल फ्यूल कोल। सो यही सीक्वेंस रहेगी यहाँ पे, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6, कंबशन एंड फ्लेम। फर्स्ट, which of the following fuel produces ash on burning? Wood, LPG, पेट्रोल एंड डीजल, इनसे एश प्रोड्यूस नहीं होती है। नेक्स्ट, द जोन ऑफ अ फ्लेम यूज्ड बाय ग्लोथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर इज आउटर मोस्ट जोन, ये सबसे ज्यादा हीटेड जोन होता है। यहाँ पे ब्लू फ्लेम आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस इन द सन इज बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी कौन सी होती है यहाँ पे हमारी, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, जब तक उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं करेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सटिंग्विशेस फायर, कौन सी गैस का यूज करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड उसका यूज करते हैं हम। कंबशन दैट टेक प्लेस एट ए वेरी फास्ट रेट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक बहुत फास्ट रेट पे जब कंबशन होता है तो उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है। नेक्स्ट, द कोल्डेस्ट जोन ऑफ ए कैंडल इज इनरमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हॉटेस्ट पार्ट होता है हमारा सबसे बाहर वाला, जिसमें ब्लू फ्लेम आप देखते हो कंप्लीटली कंबशन होता है। यहाँ पे बीच में जो ये येलोइश रेडिश जो है मॉडरेटली हॉट होता है, कंबशन पार्शियल कंबशन होता है यहाँ पे। एंड लीस्ट हॉट इज दिस, जो ये बीच वाला सबसे रीजन है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा अनबर्न फैक्स होता है। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का इनरमोस्ट जोन, ये हमारा लीस्ट हॉट होता है। स्मोक कंटेन्स बर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। नेक्स्ट, which of the following fuel has the highest calorific value? So petrol. Next, the fuel which replaces use of diesel and petrol as fuels in automobiles is CNG. अब ज्यादातर आप देख रहे हो जो व्हीकल्स हैं उसमें हम CNG का यूज करने लगे हैं ताकि जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट, which of the following does not produce flame on burning? इसमें से किसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है? So जब हम चारकोल को बर्न करते हैं तो इसमें कोई भी फ्लेम जो है प्रोड्यूस नहीं होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज ग्लोबल वार्मिंग, इससे कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है? सो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ये यहाँ पे वैल्यू है, इसका आंसर क्या रहेगा? किलो जूल्स पर किलोग्राम, ये इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट, A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही रिएक्शन देखी थी। नेक्स्ट, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट, लाइट, ऑल ऑफ दीज। सो यस, ऑप्शन डी, जब मैग्नीशियम को हम एयर में बर्न करते हैं तो हमारा जो है
हीट एंड लाइट दोनों जो है प्रोड्यूस होती है। मैग्नीशियम जो है डेजलिंग फ्लेम के साथ जो है बर्न होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंबशन टेक प्लेस, इसमें कौन सी कंडीशन में कंबशन होएगा? फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, यस। द प्रेजेंस ऑफ एयर विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यस। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है कंबशन के लिए। कंबस्टिबल सब्सटेंस होनी चाहिए जो इजिली जो है आग पकड़ सके। द टेम्परेचर ऑफ कंबशन सब्सटेंस शुड बी मोर देन द इग्निशन टेम्परेचर, यस। सो ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस आर नेसेसरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मोक फ्री फ्यूल, इसमें से कौन सा फ्यूल है जिसमें स्मोक रिलीज नहीं होती है? सो एलपीजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच पॉइजनस गैस इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट कंबशन, यहाँ पे मिथेन है। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो हमारा CO2 प्लस वाटर रिलीज होते हैं। कंप्लीट कंबशन हो रहा है यहाँ पे। इनकम्प्लीट में अगर हम यहाँ पे इथेन को लेते हैं और इसको बर्न करते हैं तो CO बनता है हमारा वाटर के फॉर्म में, एंड देन कार्बन जो अनबर्न्ड पार्ट होता है वो। तो CO इज पॉइजनस गैस एंड विच कुड बी डेंजरस। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोस आपको अच्छी लग रही होगी। हमने जो है क्लास 6 और क्लास 7 की भी कंप्लीट एनसीईआरटी जो MCQ सीरीज है वो बनाई है, और अभी हम क्लास 8 की जो सीरीज है उस पे को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम जो एग्जाम्पलर जो है साइंस के उसके भी जो वीडियो सीरीज है वो लेके आने वाले हैं। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।